आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हम समाजी खिदमत गुजार ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मुंबई की जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा रजिया खलफे जी से। रजिया खलफे जी, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजिया जी, जैसे कि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है, पूरी दुनिया इससे वबा से परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में जब कोरोना वायरस से पहले और जब सीए एनआरसी लाने की बात कही गई और एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ और एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन आज ये हुकूमत, जहां हमें कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है, ये आज हुकूमत और फरीका परस्त अनासिर जो है उन हमारे नौजवानों से लड़ाई कर रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद में दिल्ली में दंगे हुए और दंगों के नाम पर आज जो है सोशल एक्टिविस्ट सफूरा जरगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। रमजान में भी उसे कैद में रखा गया, आज जमानत भी दी जा रही है। इन सब मामलों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप जनाब राशिद आजमी साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे आमना सामना पे बुलाया और मेरी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचे इंशाल्लाह। आपने जो सवाल किया है कि सफूरा जरगर जो है उनको सीए के लिए, एनआरसी के लिए माशाल्लाह उन्होंने काफी जनता के साथ मिलकर वो आगे थी, माशाल्लाह बहुत पेश थी इस मामले में, जो कि हमारे मुल्क के लिए आगे के लिए सही नहीं है। या सीएए और एनआरसी का जो है उसके खिलाफ वो उठी थी, तो बस उन्हीं के जो कि वो आगे थी, हालांकि बहुत सी पब्लिक जो थी, जनता साथ दे रही थी, जिसमें गैर मुस्लिम भी थे, मुसलमान भी थे। पता है कि देश के लिए हमारे आगे सही नहीं है। और जो सीए और एनआरसी के जो उन्होंने जो किया है उसका ये, और लोगों को और देश में लाना चाहते हैं, तो ये हुकूमत करना क्या चाहती है? क्योंकि उन लोगों को, जबकि अपनी जनता को कुछ नहीं दे सकती है, अपनी जनता की सहूलत नहीं कर सकती है, अपनी जनता जो है वो जॉबलेस है, होमलेस है, सड़कों पे आपने देखा होगा फुटपाथ पे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि उनका खाना पकाना फुटपाथ पे है, उनको एजुकेशन नहीं दे रही है। तो लोगों को बुला के ये क्या करना चाहती है? उन लोगों को भी उनका हाल और ज्यादा बुरा होगा। जो जनता, हम लोग जो है, हमारा हाल और ज्यादा बुरा होगा, और जो आएंगे उनको भी तो कोई हेल्प नहीं मिल सकेगी इस गवर्नमेंट से। तो इनका मंशा क्या है जिस वजह से जो है एनआरसी सीए और एनआरसी जो करना चाहते हैं? तो उसी सबब में जो सफूरा जरगर है वो पेश थी, उन्हीं की वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट है और वो माशाल्लाह शादीशुदा है, सब कुछ है। और जो अंधभक्त हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की उनको बदनाम करने की। जो लोग बिना शादी के जो प्रेग्नेंट रह रहे हैं, यहाँ तक कि कितने बच्चों को ड्रम में और कचरे के ढेर में बच्चे मिलते हैं, उनके लिए जनता जो है वो उठती नहीं, आवाज नहीं उठाती। और सफूरा जरगर जो है, उनके लिए उनको बहुत बदनाम भी किया गया, उनको जेल में रखा गया। उनके लिए काफी लोगों ने आवाज उठाई है ताकि उनको जो है वो जेल से रिहाई मिले, लेकिन हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अपनी दुश्मनी निकाल रही है। और उनके अलावा और बहुत से जो हमारे शागिर्द हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों को अंदर कर दिया है, जेल में कर दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहूंगी कि सिर्फ ये हुकूमत की जो है वो दुश्मनी है। जी, उसी तरह जिस तरह से कपिल खान जो है, डॉक्टर कपिल खान जी जो है, यहाँ इन्होंने एक तकरीर की थी, उसके बाद में इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और आज जेल की सलाखों के पीछे है। इस बारे में आपके क्या कहना है? हाँ जी, डॉक्टर कफील जो है, उनका तो, उनके बारे में मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले जब यूपी में 300 के करीब बच्चे जो थे वो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, 50 के करीब बच्चे जो है वो इंतकाल हो गए थे। उन्होंने खुद अपने पर्सनल अपने व्हीकल से जाके, कहीं से जाके उन्होंने ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया। और उनकी गलती सिर्फ ये हुई कि उस वक्त योगी जो है वो वहीं पे आने वाला था और उसके समर्थन में, उसके वेलकम में लोग लगे रहे। हॉस्पिटल का वो कहते, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारे हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी है, इसका बंदोबस्त किया जाए।
तो एक नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर है वो वहां पर, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स जो है वहां के हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने केयर नहीं करते हुए योगी के लिए उन्होंने पूरा वेलकम करने की कोशिश की, हॉस्पिटल का ध्यान नहीं रखा, जिसमें बहुत बच्चों का, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बच्चों की डेथ्स हो गई, कितने सारे जो है वो बीमार रहे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल सका, और डॉक्टर कफील ने खुद पर्सनल कहीं से ऑक्सीजन ला के भी कोशिश की थी। सिर्फ उनकी गलती ये है कि उन्होंने ये जो मैनेजमेंट जो है जिसने ये ध्यान नहीं दिया और जिनकी वजह से बच्चों के इतने डेथ्स हो गई, उस चीज को उन्होंने सामने लाया। और योगी सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी गलती को छुपाया जा रहा था वो सामने लाया जाए। डॉक्टर कफील ने उसको सामने लाया ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या कमी है, किस चीज की कमी की वजह से ये हुआ है। गलती सिर्फ यही थी कि उसकी सजा इतनी बड़ी उनको भुगतनी पड़ रही है। डॉक्टर कफील खान को सच बोलने की सजा मिल रही है। बिल्कुल, उनको सच बोलने की, उनको हक बोलने की सजा मिली है। उसी तरह सफूरा जरगर को भी यही सजा दी गई है कि वो बहुत पेश थी सीएए के लिए और एनआरसी के लिए, और उनको दिल्ली में जो दंगे हुए उसके नाम पर उनको आज जेल की सलाखों में पीछे डाल दिया गया। आप एक बात कही कि वहां पर हॉस्पिटल में 300 बच्चों को उन्होंने बचाया, 50 की अमवात हो गई, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हम तो बहुत गर्व है और घमंड इस बात का कि हमारा मुल्क जो है सेकुलर है और सब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते आ रहे हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों के लिए वो जो हॉस्पिटल में जो माएँ थी या जो बच्चे थे जिनको बचाया, उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। तो कहाँ बचता है सेकुलर फिर? बिल्कुल, वहां पे जो कुछ दूसरे डॉक्टर्स थे जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने भी गवाही दी डॉक्टर कफील की, उन्होंने भी सफाई बयान की डॉक्टर कफील की। आज वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? डॉक्टर बावजूद भी उस खिदमत की आवाज आज सजा दी जा रही है, उनको झूठे केस में फंसा दिया गया है, उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर आज आप बोलते हैं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट को डाल दिया गया। तो डॉक्टर कफील खान के हिमायत में वो सेकुलर तबका या वो अमन पसंद हमारे हिंदू भाई आगे क्यों नहीं आ रहे? यही तो बात है, उनको आगे आना चाहिए, उनकी आवाज दबाई जा रही है। जो भी बोलने के लिए आगे खड़ा होता है, जो हक की बात करता है, उसको जेल के सलाखों के अंदर डाला जाता है। जैसे अभी वो क्या है, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे वो भी छोटा सा चैनल अपना चलाते हैं, उन्होंने भी हक की बात की, उनको भी उनके ऊपर एफआईआर हो गया। तो जो हक की बात करता है उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, जिसको डर के जो लोग अगर हक की बात करना भी चाहते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत हक की बात को दबाना चाहती है। हम देखते हैं कि सफूरा जरगर तो आज जेल की सलाखों में पीछे है, लेकिन वहीं पर कपिल मिश्रा जो है दिल्ली फसादात का सबसे बड़ा मुलजिम कहिए या मुजरिम हम तो कह सकते हैं कि जिन्होंने फैलाया और इतनी जहरीले बयान दिए, वो आज आजाद घूम रहा है। आजाद घूम रहा है, उसको बेल दी गई है। दिल्ली का जो दंगा था, दिल्ली का इतना बड़ा फसादात हो गई, इतना नुकसान हो गया। दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, भारत का कैपिटल है, और जबकि वहां पे ट्रंप आया हुआ था और उसी दौरान में ये फायदा उठाया गया, उसके आने के कहते हैं ना, उसको पर्दे के पीछे रख के ये सारा कुछ प्लानिंग इनका प्री प्लान था। ये प्लान, ये जो इनका जो दंगा जो हुआ है, ये कपिल मिश्रा, प्रवेश कोई है, इन लोगों ने जो है वो बहुत भड़काऊ बयानात दिए, और भड़काऊ बयानात देने के बाद चाल भी इन्हीं की थी, इन्होंने ही जो है वो दंगे भड़काए हैं। उसके ये होने के बावजूद इन पे कोई एफआईआर नहीं, इनको कोई जेल नहीं, और जो इनोसेंट है उनको जेल के अंदर डाला जाता है क्योंकि वो हक की बात करते हैं और वो सच्चाई को सामने लाते हैं। तो इसी तरह कपिल गुजर जो है, जिसने फायरिंग की थी, आपको याद होगा, उसने शाहीन बाग में खुलेआम उसने फायरिंग की, उसको भी कि ये उम्र में शायद कम है, इस तरह से कुछ कहकर उसको भी रिहाई दी गई। तो ये सारी जो है हुकूमत की चाल है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, और ये हुकूमत का ही हाथ है, वरना छोटे मोटे लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। इतने बड़े हादसे होने के बावजूद, इतने फसाद, गोली चलाने के बावजूद ये नहीं पूछा गया कि उसके पास गन कहाँ से आई, गोली क्यों मारी उसने। उसको तो जेल होना चाहिए था, लेकिन उसको जेल नहीं हुई, और सफूरा जरगर को जेल हो रही है, डॉक्टर कफील को जेल हो रही है।
अभी आपने देखा होगा वो डॉक्टर आरती लाल चंदानी जो है, उसने कितना बड़ा घटिया बयान दिया है, जबकि हम लोग तो खुदा को खुदा कहते हैं, लेकिन हिंदुओं में ही डॉक्टर्स को और जो भी कोई अच्छा काम करता है उसको वो लोग भगवान मानते हैं। अगर ये भगवान है, इसको हिंदू भगवान मानते हैं, तो फिर क्यों भगवान तो इस तरह से लोगों की जाने तो नहीं लेने की बात करता है। उसने कितनी घटिया उसने बात की है। इतना वो भी अच्छा है कि उसका जो है वो वीडियो वायरल हो रहा था और पता चला कि वो कहती है मुसलमानों को जो है ये जमातियों को मार दिया जाए। तो ये वीडियो वायरल होने के बावजूद भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स को तो इनका लाइसेंस छीन लेना चाहिए, इनसे वापस लेना चाहिए और इनको जेल होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत इन्हीं का साथ देती है। इस तरह के आज के इस फिरका परस्ती के माहौल में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेगी, चाहे सफूर जरगर हो या डॉक्टर कपिल खान हो, आपके क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? मेरा मुतालबा यही है कि हुकूमत हट जाए। जब तक ये हुकूमत है, भाजपा की हुकूमत है, तब तक यही चलता रहेगा। कहते हैं ना वो कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी बुराई शर ये मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। ये हुकूमत मैं चाहती हूँ कि हट जाए और हमारे जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका जो है ये आगे आए। इन लोगों को मैं ये जो हमारे पढ़ा लिखा जो तबका है, मुसलमान या गैर मुस्लिम जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, जवान नौजवान लड़के, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो सिर्फ अपने घर संभालने के लिए, अपने एजुकेशन, अपने डिग्री के लिए सिर्फ पढ़ाई तालीम ना हासिल करें, बल्कि अपने मुल्क को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, अपने मुल्क को तरक्की की राह पे चलाने के लिए एजुकेशन हासिल करें और ये लोग आगे आए। और ये जो अंगूठा छाप जो बैठे हुए चाय वाले वगैरह, इन लोगों से ये इनको हटाया जाए और हमारे नौजवान सामने आए और ये हमारे मुल्क को आगे लेके जाए, क्योंकि हमें मुल्क की फिक्र है। हमें अपने घर की फिक्र कम है, हमें मुल्क की फिक्र है। और इस गवर्नमेंट ने, ये भाजपा हुकूमत ने हिंदुस्तान का नाम जो है वो पूरे दुनिया भर में खराब करके रखा है। और ये सबको पता है कि इनजस्टिस चल रही है। यहाँ तक कि कोर्ट में जो जजेस हैं उनको तक इन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, वो तक गलत फैसले देते हैं। जहां इनके मकसद की बात होती है, वो केस आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 24 आवर्स के अंदर फाइनल हो जाती है। और बाकी जो केसेस जो हैं, जो जिसके अंदर जो सही चीज है, उस केस को लटका के रखा हुआ है सालों साल। तो सारी बुराई जो है, सारी जो खराबी है, ये हुकूमत है। हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, ये सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और यही सब ये सारा चला रहे हैं। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो नौजवान जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाए, जो भाईचारगी हिंदुओं, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो हम लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं इस मुल्क में, सदियों सदियों से ये मुल्क में रह रहे हैं, इन सब में भाईचारगी हो। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है मुल्क को बर्बादी से बचाना है और कहीं बिल्कुल सियासी परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ये तभी जी होता है बिल्कुल जो आवाम जो है वो सेकुलर हो और आवाम की ताकत से ही हुकूमत बनती है और सही आवाम की ताकत से ही हुकूमतें गिरती हैं। तो जी बिल्कुल। रबिया खलफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आमने सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक।